तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि वाई कैंटिलीवर बीम आर मेड टेपर्ड या फिर स्लोप। कैंटिलीवर बीम को टेपर्ड या फिर स्लोप क्यों दिया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कि पहला, इसे बनाना थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू अदर बीम से, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इसका जो है, only one fixed support is sufficient and free at other end। मतलब एक इंड ही इसका सपोर्ट हो, दूसरे इंड पे सपोर्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये होता ही ऐसे, इसका डिजाइन है, किसी एक साइड में ये फिक्स होता है और सेकेंड इंड फ्री होता है, ठीक है। अगर जब ये सेकेंड इंड फ्री होता है, इसके ऊपर जब एक लोड पड़ता है तो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। व्हेन सच बीम इज सपोर्टेड टू लोड बेंड डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड बेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में बना के आपको दिखाते हैं, ये फिक्स सपोर्ट है, ये हमारी बीम है। इस पे जब यहाँ पे एक लोड पड़ेगा डब्लू, तो ये बेंड होगा। ये बेंड कैसे होगा, इस तरह से होगा, ऐसे बेंड होगा, ठीक है। ये वाली जो बीम है इस तरह से झुकेगी। जब झुकेगी तो ये वाला हिस्सा ऊपर में जो ये इसे घूम रहा है, ये होता है टेंशन, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा कंप्रेशन, इसके वजह से, ठीक है। तो इस पॉइंट में है भी जो लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस द अपर फाइबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस एंड लोअर ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब इसमें अपर में जब इस तरह से कैंटिलीवर बीम में अपर में टेंशन आ जाता है जब लोड पड़ता है तो, और डाउन में कंप्रेशन आ जाता है। अगर यही सिंपल सपोर्टेड बीम है, जब दोनों साइड से फिक्स होता है, सपोर्ट पे होता है, दोनों साइड सपोर्ट पे जब ये सिंपल सपोर्टेड बीम होता है और यहाँ पे लोड जब पड़ता है, तो ये जो होता है इस तरह से बेंड होता है, इसमें टेंशन हो जाता है नीचे और कंप्रेशन हो जाता है ऊपर। लेकिन हम बात करते हैं फिक्स सपोर्ट कैंटिलीवर बीम की, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में टॉप में टेंशन और बॉटम में कंप्रेशन होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, अब इसी से हमें पता चलेगा कि इसमें स्टील कैसे प्रोवाइड करना है। तो लिखा हुआ है क्या, मेन स्टील बार आर प्रोवाइडेड एट द अपर फेस। मतलब जो भी मेन स्टील है, जैसे कि ये हमारी बीम है और इसमें ये स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो हायर डाया है वो मेन स्टील होती है। तो मेन स्टील अक्सर आप देखे होंगे हायर डाया वाला बॉटम में होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में हायर डाया वाला जो भी स्टील होगा वो होगा टॉप में, क्योंकि टेंशन ऊपर आ रहा है, ठीक है। टेंशन को काउंटर करने के लिए स्टील हम देते हैं, ठीक। ये बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, डेप्थ ऑफ बीम इज टू बी केप्ट मैक्सिमम एट द फिक्स्ड एंड एंड मिनिमम एट द फ्री एंड। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है, जो फिक्स एंड रहेगा वहाँ पे ये जो विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ बीम होगी वो ज़्यादा देंगे, जैसे 600 दिए, और फ्री एंड पे हमें पतला देना होता है, कम देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 300 दिया, तो इस तरह से ये स्लोप बीम बनता है इसी वजह से, ठीक है। ये एज पर IS कोड है, ठीक है। अब ऐसा दिया क्यों जाता है ये हम आपको बताते हैं। इस बीम को ऐसा ना करके इस तरह रेक्टेंगल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा जहाँ पे फिक्स होता है बीम वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है मैक्सिमम होता है, और जहाँ पे फ्री होता है, जहाँ पे लास्ट पॉइंट होता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टील देने से खर्चा ही बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे कुछ कम ही स्टील देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ज़्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पे पतला बनाते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मोमेंट हमारा आते जाता है। इसलिए आप देखे होंगे जब इसमें एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा बार कर्टेल बार, तो हम कुछ सेंटर से इसको प्रोवाइड करते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे नहीं करते। फिगर में हम आपको दिखाते हैं, जैसे ही आप देख सकते हैं ये मेन स्टील गई हुई है, ठीक, और इसमें एक्स्ट्रा बार ये प्रोवाइड हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बार देख सकते हैं आप, L/2 से प्रोवाइड हुआ है, मतलब सेंटर से। और उसके बाद इस जगह से ये LD गया है, LD 50D गया है, 50D LD देते हैं। अगर ये 16 mm की स्टील है तो 800 mm इस जगह से इसमें स्टील आनी चाहिए एक्स्ट्रा बार की,
ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। इसके बाद विड्थ ऑफ बीम इज टू बी केप्ट यूनिफॉर्म। अब ये जो बीम है इसकी जो विड्थ होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो होगी सेम। जैसे हमने 300 विड्थ लिया, 300 विड्थ इक्वल टू इंटू, अब हम बीम जो रखेंगे 600 या फिर 600 से 300, ये इस तरह से शो करेगा ड्राइंग में, और विड्थ यूनिफॉर्म होगी। तो यही सब था। अब इसके बाद आपको ये पता चल गया कि जो टेपर्ड हम बीम रखते हैं कैंटिलीवर क्यों रखते हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो है फिक्स सपोर्ट पे आता है, फ्री पे नहीं आता है, इसलिए। ठीक है, और इससे स्टील की भी बचत होती है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ की, इफेक्टिव लेंथ की। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकलेगा, स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ अपन 2 से। ठीक है, अब हमें ये चेक करना होता है कि ये बीम जो है कितनी लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम। तो इसके लिए आप अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारी 1.5 मीटर की जो बीम है वो सही है कि नहीं है, उसके लिए आपको एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ बड़ा है या फिर 7 के बराबर है। तो 7 से कम या फिर 7 के बराबर है तो ये सही है। तो स्पैन तो आ गया 1.5 मीटर, लेकिन इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलेगा वो हम आपको बताते हैं। ये थ्योरी आप देख सकते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेसिव यूनिट टू द सेंट्रॉइड ऑफ टेंशन स्टील। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारी बीम है, ठीक, स्टील प्रोवाइड है। हमको पता है कि कैंटिलीवर में टेंशन ऊपर होता है, कंप्रेशन नीचे होता है। ठीक है, टोटल बीम जो है 600 दिया हुआ है। अब ये थ्योरी में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेसिव जोन टू सेंट्रॉइड ऑफ टेंसाइल स्टील। तो टेंसाइल स्टील ये है, ठीक, इसके सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है यही होती है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, अब इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए, डी निकालने के लिए क्या करना होगा, डी इक्वल टू 600 माइनस एक कवर, सिंगल कवर ये 40 का कवर है तो 40, और स्टील अगर 8 mm की है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकल जाएगा हमारा इफेक्टिव डेप्थ। अब बस वही करना है, उसी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, और इक्वलिटी में आया 2.7, यानी कि हमारा स्पैन का लेंथ सही है, 7 से कम आया। ठीक है, तो यही इस वीडियो में हमने बताया आपको कई पॉइंट। एक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें हुक कहाँ देते हैं, इसमें जो स्टील प्रोवाइड करेंगे हुक कहाँ देंगे, तो हुक देंगे हम कंप्रेशन वाले में जोन में, यानी नीचे। कैंटिलीवर में हुक नीचे प्रोवाइड करेंगे, और सिंपल सपोर्ट बीम है तो उसमें हुक ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय।